शिंजो आबे की मौत को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। चीन के इस बंदे का नाम आया सामने। ताइवान के राष्ट्रपति को मरवाने की तैयारी। भारत के नेताओं पर भी चीन की नजर। भारत और जापान ने कर ली चीन को चौतरफा मारने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, विस्तारवादी नीति की चाह में शी जिनपिंग और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पागल हो चुके हैं और अब एक के बाद एक नए खुलासे निकलते जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते हफ्ते यानी कि 8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक जापान के ही पूर्व सैनिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन ऊपर से दिखने में ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अब हाल में ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से नए खुलासे हो रहे हैं और ये देख भारत, जापान और ताइवान तीनों देश के प्रमुख नेताओं पर खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन दोस्तों, पहले ये तो जान ले कि आखिर शिंजो आबे की मृत्यु के पीछे चीन का हाथ कैसे था। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां खुद चाइनीज सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेन ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीक्रेट एजेंट ने शिंजो आबे की हत्या की है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हिट लिस्ट में ताइवान के 52 नेता हैं, जहां उनको मारने की तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए उन्होंने यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस काम को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल एजेंट टास्क बना रखा है। और दोस्तों, अब इसमें एक से बढ़कर एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का नाम निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्पेशल एजेंट टास्क की हेड कोई और नहीं बल्कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हेड लियो ने ये सारा प्लान बनाया था, वही इसके हेड थे। और दोस्तों, चाइनीज सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि इस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों को टारगेट करने में लगी हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इस हिट लिस्ट में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं का नाम भी शामिल है। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ताइवान के 52 लोग भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्पेशल एजेंट टास्क की लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद ही दोस्तों, एक और वीडियो वायरल हुई है, जिसमें चीन के सरकारी चैनल का कमेंटेटर ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को मरवाने के लिए 22 साल के लड़के को उकसा रहा है। और अब कम्युनिस्ट चीन त्साई के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अब ताइवान के राष्ट्रपति को मरवाने के लिए 22 साल के लड़के को उकसा रहा चीन। असल दोस्तों, चीन के राष्ट्रवादी टीवी कमेंटेटर सीमा नान ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर उस 22 साल के लड़के को प्रोत्साहित किया, जिसने ताइवान के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दी थी। सीमा ने अपने वीवो अकाउंट पर युवक की धमकी की खबर अपलोड की। उन्होंने बताया कि छात्र ने लिखा था कि वो ताइवान के राष्ट्रपति को गोली मारना चाहता था। आपको बता दें कि जिस 22 साल के लड़के ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई को धमकी दी है, उसका नाम चैन है। सीमा ने भविष्यवाणी की कि चैन को कुछ दिनों में पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा और मालूम तुल पकड़ लेगा। कमेंटेटर सीमा ने कहा, उनके पास 2 संभावनाएं होंगी, एक तो मरना और दूसरा नहीं मारना है। सीमा ने दावा किया कि चैन मारने में सफल होता है या नहीं, पर वो मारना चाहता था। और चीन के कमेंटेटर ने दावा किया है कि ताइवान के राष्ट्रपति की हत्या करने वाले को ऑर्डर ऑफ लिबरेशन से सम्मानित किया जाएगा। त्साई इंग-वेन को मार दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सीमा ने कहा, त्साई ताइवान की स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों पर लगातार गंभीर कार्रवाई कर रही है। ताइवान चीनी राष्ट्र के मूलभूत हितों को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है और ये चीन को बर्दाश्त नहीं। ताइवान जलडबरों मध्य में शांति और स्थिरता को कम कर रहा है और हमें चुनौती दे रहा है। इन कथित उल्लंघनों का हवाला देते हुए सीमा ने पूछा, क्षमा करें, क्या लगता है आपको त्साई इंग-वेन को मार दिया जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के कुछ ही घंटे बाद ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि 22 साल के लड़के ने ऑनलाइन दी थी। पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को घर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी ताइवान के ताइनान शहर से हुई है। लेकिन दोस्तों, शिंजो आबे की मौत के बाद सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मौत के पीछे चीन का हाथ है। लेकिन ये बात अब सच होती दिख रही है, क्योंकि अब एक के बाद एक ऐसे प्रूफ सामने आ रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं शिंजो आबे की मौत के पीछे चीन का ही हाथ है। और दोस्तों, इसके पुख्ता सबूत हमें उसी दिन देखने को मिले जिस दिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई थी। उस दिन पूरी दुनिया ने शोक मनाया था और शिंजो आबे की आत्मा को शांति मिले इसके लिए कामना की थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन चीन के सोशल मीडिया पर अलग ही नजारा दिख रहा है। जहां चीन के आम लोग शिंजो आबे की मौत का जश्न मना रहे थे और खुद कम्युनिस्ट पार्टी भी उनको नहीं रोक रही थी। और उस दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाली, जहां उन्होंने इस शॉट गन की फोटो डाली और उसके नीचे ये लिखा, जो काम दिया गया था वो पूरा हो गया है। अब दोस्तों, ये वीडियो मैसेज ही चाइनीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चीन के लोग खुशी मनाने लगे हैं। और हालत तो ये हो गई है कि चीन की सोशल मीडिया के मैसेज अब पूरी दुनिया में देखने लगे हैं, जिसके बाद चीन कड़ा सवाल उठाने लगा है, चीन पर कड़ा सवाल उठने लगे हैं और हारकर फिर चीन की सरकार ने रोकथाम करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का बड़ा कारण और भी है और वो है क्वाड ग्रुप, जिसकी अवधारणा और उसका गठन का विचार ही शिंजो आबे के ऊपर था। शिंजो आबे कहीं आइडिया था
कि एक क्वाड संगठन का गठन किया जाए जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो। अब दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देख और भारत की तरफ चीन का एग्रेसिव रूप देखकर जापान और भारत, अमेरिका ने मिलकर एक क्वाड देशों का संगठन बनाने की सोची, जिसमें पहले तो ऑस्ट्रेलिया दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में चीन की हरकत देख ऑस्ट्रेलिया खुद इसमें शामिल हो गया। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ऑफ क्वाड ने पूरे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में किया भौकाल मचा रखा था। इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि एक बार तो हिंद महासागर में और जापान तक में चारों देशों ने एक साथ युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया था, जिसे देख चीन के तोते उड़ गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत थे और उसी समय भारत ने चीन को कई बार धोया था। जहां चीन के सैनिकों को एक बार गालवन घाटी पर धोया, फिर उसके बाद भारत के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे 200 चीनी सैनिकों को 4 घंटे तक बंधक बना लिया था, जिसके बाद अफसर लेवल की मीटिंग हुई, फिर उनको छोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि अब भारत के नेताओं पर भी खतरा मंडराने लगा है। जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हाल ही में नोएडा से कुछ चीन के नागरिक को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, जहां अब जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि दोनों नागरिक महिला और पुरुष नाम बदलकर भारत में बिना वीजा के रह रहे थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिकों के दोस्त भी नेपाल में पकड़े गए हैं, जहां अब इन चारों से IB इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछताछ कर रही है। इन चारों में से 2 को नोएडा से और 2 को नेपाल से जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है। अब दोस्तों जैसे चाइनीज सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जैन ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि जापान, ताइवान समेत ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ चुनिंदा लोग भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हिट लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में देश की सारी जांच एजेंसियां काम पर लग गई है। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।